एक महीने में उखड़ गई नई सड़क। भूमियामठ में विकास कार्यों पर उठे सवाल, खुदाई से सड़क टूटी और पानी सप्लाई ठप। सरमथुरा न्यूज। सरमथुरा के भूमियामठ क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिस सड़क का निर्माण महज एक महीने पहले किया गया था, उसे अब दोबारा खोद दिया गया है। सड़क की खुदाई से नई बनी सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे क्षेत्रवासियों में नाराजगी और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण पर सरकारी धन खर्च होने के बावजूद इतनी जल्दी सड़क को तोड़ना योजनाओं के समन्वय पर सवाल खड़े करता है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि विभिन्न विभागों के बीच तालमेल की कमी का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। सड़क टूटने के कारण लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह बने गड्ढों और उड़ती धूल से राहगीरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, वहीं दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी हुई है। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब खुदाई के बाद कई घरों में जलापूर्ति भी प्रभावित हो गई। लोगों का कहना है कि नलों में पानी नहीं आने से दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और घरेलू कार्य प्रभावित हो रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन एवं संबंधित विभागों से मांग की है कि सड़क को नुकसान पहुंचाने के कारणों की जांच कर जिम्मेदार लोगों से जवाब मांगा जाए और जल्द से जल्द सड़क तथा जलापूर्ति व्यवस्था को सुचारू किया जाए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि सड़क निर्माण के बाद अन्य कार्य प्रस्तावित थे, तो पहले से समन्वित योजना क्यों नहीं बनाई गई? क्या सरकारी धन और जनता की सुविधाओं के साथ लापरवाही बरती जा रही है या फिर विकास कार्यों में गंभीर खामियां हैं? शैक्षिक सत्र के पहले दिन दूबरा स्कूल में शिक्षकों ने पक्षियों के लिए लगाए परिंदे। धौलपुर जून। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद स्कूल संचालन शुरू होने के बाद शैक्षिक सत्र के पहले दिन सोमवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दूबरा में शिक्षकों व छात्रों ने साफ सफाई के साथ स्कूल कैंप्स में पेड़ों पर पक्षियों के लिए परिंदे लगाए। कार्यवाहक प्रधानाचार्य आशीष कुमार एवं अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था के संकल्प के साथ कैंपस में पेड़ों पर परिंदे लगाकर उनमें पानी भरकर तथा पक्षियों के लिए दाना डालकर इस पुनीत कार्य का शुभारंभ किया। संस्था प्रधान आशीष कुमार शर्मा ने कहा कि जीव जंतु हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, इनके संरक्षण से ही पर्यावरण शुद्ध रहता है। उन्होंने छात्रों व शिक्षकों को आगामी महीनों में पक्षियों के लिए दाने पानी का जतन करने की शपथ दिलाई। शिक्षक नेता एवं कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि पशु पक्षी प्रकृति की अनमोल कृति होते हैं, इनकी देखभाल करना हर नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में पक्षियों के लिए दाने पानी व्यवस्था करना सबसे बड़ा पुनीत कार्य होता है। इस मौके पर साधना गहलोत, राम नरेश, भावना शर्मा, सुमन मीणा, अमिता, कृष्णा पारीक, दुर्गेश राजपूत सहित स्कूली विद्यार्थी मौजूद रहे। नुनहेरा में गंदगी और अव्यवस्थाओं पर ग्रामीणों का आक्रोश। करण परमार ने दी भूख हड़ताल की चेतावनी। बसेड़ी न्यूज। ग्राम पंचायत नुनहेरा में विकास कार्यों और साफ सफाई व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। गांव के सरकारी हॉस्पिटल, राजकीय स्कूल, पटवार घर तथा नौनिहालों के नंद घर के मुख्य द्वारों के सामने लंबे समय से गंदगी और कीचड़ जमा होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। इससे ग्रामीणों के साथ साथ मरीजों, विद्यार्थियों और आमजन को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे युवा सामाजिक कार्यकर्ता करण परमार ने पंचायत की स्थिति पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास कार्यों के लिए मिलने वाले बजट का जमीनी स्तर पर सही उपयोग नहीं हो रहा है, जिसके कारण गांव की मूलभूत सुविधाएं बदहाल होती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि गांव की सड़कें कीचड़ से प्रभावित हैं और सार्वजनिक स्थानों की नियमित सफाई नहीं होने से संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। करण परमार ने ये भी आरोप लगाया कि सरपंच, सचिव और पटवारी की पंचायत मुख्यालय पर नियमित उपस्थिति नहीं होने के कारण ग्रामीणों को छोटे छोटे कार्यों के लिए भी उनके घरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इससे लोगों का समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है। उन्होंने विकास कार्यों और पंचायत को मिले बजट की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि यदि प्रशासन ने जल्द समस्या का समाधान नहीं किया, पंचायत अधिकारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की गई और सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, तो ग्रामीणों के साथ मिलकर भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। एक्सक्लूसिव सेवा के 26 वर्ष पूरे होने पर उमड़ा मानवता का सैलाब। भीषण गर्मी में युवाओं ने दिखाया जज्बा। अपना घर के रक्तदान शिविर में 105 यूनिट रक्त संग्रह।
बाड़ी न्यूज। असहाय, निराश्रित, विमंदित, मानसिक रूप से परेशान और अनाथ लोगों की सेवा के लिए समर्पित संस्था अपना घर आश्रम की स्थापना के 26 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सोमवार को बाड़ी शहर में मानव सेवा का अनूठा उदाहरण देखने को मिला। अपना घर इकाई द्वारा सत्यनारायण धर्मशाला में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भीषण गर्मी के बावजूद शहर के युवाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया और मात्र 6 घंटे में 105 यूनिट रक्तदान कर मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित इस शिविर में शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, गणमान्य नागरिकों और अपना घर की महिला एवं पुरुष इकाई के पदाधिकारियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। शिविर के दौरान युवाओं में रक्तदान को लेकर विशेष उत्साह दिखाई दिया और बड़ी संख्या में लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में बाड़ी सीओ महेंद्र मीणा, कोतवाली थानाधिकारी देवेंद्र शर्मा, डॉक्टर शिवदयाल मंगल एवं मुन्नालाल मंगल उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए युवाओं से अधिक रक्तदान करने का आह्वान किया। अतिथियों ने भीषण गर्मी के बीच इस सफल आयोजन के लिए अपना घर संस्था के पदाधिकारियों की सराहना की। विशिष्ट अतिथियों के रूप में अग्रवाल सभा अध्यक्ष दिनेश गर्ग बागथरिया ने भी कार्यक्रम में शिरकत की और सेवा कार्यों को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। अपना घर अध्यक्ष भुवनेश्वर शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 जून 2000 को डॉक्टर बीएम भारद्वाज द्वारा भरतपुर में अपना घर संस्था की नींव रखी गई थी। आज संस्था देशभर में अनेक आश्रमों के माध्यम से असहाय, विमंदित, विक्षिप्त एवं अनाथ लोगों की सेवा में निरंतर कार्य कर रही है। स्थापना के 26 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर बाड़ी की महिला एवं पुरुष इकाई द्वारा इस विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। विशेष बात ये रही कि कोतवाली थानाधिकारी देवेंद्र शर्मा एवं उनकी पत्नी ने स्वयं रक्तदान कर युवाओं को समाज सेवा के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में अपना घर अध्यक्ष भुवनेश्वर शर्मा, सचिव हरिओम सिंगल, कोषाध्यक्ष कपिल गर्ग, महिला अध्यक्ष कुसुम मित्तल, सचिव नीलम मंगल, विमला गर्ग, कोषाध्यक्ष लता मंगल, शिविर संयोजक रोशनी शिवहरे सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। शिविर को सफल बनाने में संयोजक रामनिवास अग्रवंशी, सह संयोजक विष्णु महेरे, मुनीश बंसल, विनोद गोयल, नीरज गौड़, अशोक गोयल, रामसेवक मंगल, रिंकू कुशवाहा, हरिओम गर्ग एवं राकेश शर्मा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिविर के दौरान रक्तदाताओं का समिति की ओर से स्वागत एवं सम्मान भी किया गया। अपना घर आश्रम भरतपुर का 26वां स्थापना दिवस है। उसके उपलक्ष्य में अपना घर सेवा समिति बाड़ी द्वारा धौलपुर ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए एक रक्तदान आयोजित किया गया है, जिसमें अभी तक लगभग 70 यूनिट के करीब हमारा रक्तदान हो चुका है और अभी रक्तदान चालू है। हमारे रक्तदान एक दो कर पधार रहे हैं और सभी रक्तदाताओं का बहुत बहुत आभार और उन्हें अभिनंदन। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि बाड़ी सबसे ज़्यादा, मुझे लगता है कि जिले में सबसे ज़्यादा बाड़ी डोनेट करता है जी। लेकिन फिर भी बाड़ी से महिलाएं रेफर होती हैं ब्लड की वजह से जी। क्या आपने प्रयास किया कि बाड़ी में ब्लड यहाँ पे रखा जाए? हमने कई बार लेटर भी लिखे दिए हैं, मगर अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। केवल आश्वासन दिए गए हम लोगों को कि बाड़ी में हम बहुत जल्द ब्लड बैंक स्थापित करेंगे। सिर्फ आश्वासन मिले हैं आपको? जी, केवल आश्वासन। अच्छा, एक ब्लड का ये है कि अगर ब्लड किसी को लेना हो तो उसके बदले में ब्लड देना पड़ता है, लेकिन देखने में आता है कि जो ज़्यादातर राजनीतिक उसके चलते या पहुँच के या पैसे वाले वो ब्लड नहीं देते, ब्लड वैसे ही दे दिया जाता है। एक तरफ तो व्यक्ति ब्लड को यहाँ पे उससे दे रहा है, अब बड़ी मुश्किलों से दे रहा है, और आप भी बड़ी लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहे हैं, अपना घर इसको पूरा आयोजित कर रहा है, और दूसरी तरफ मुझे लगता है कि इसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है। देखिए, हम यहाँ रक्तदान शिविर आयोजित करते हैं और जिन लोगों को भी कभी भी आवश्यकता पड़ती है, हम उनकी बहुत कोशिश करते हैं कि उनकी आवश्यकताएं पूरी की जाए। बाकी धौलपुर ब्लड बैंक में क्या हो रहा है इसकी हमको जानकारी कम रहती है। नहीं, इसको आपको जानकारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? दायित्व तो बनता है इस चीज़ का। हमने कई बार जानकारी करने की कोशिश की है और हमने फ़ोन करके भी वहाँ कई बार तो हमको भी टाल दिया जाता है कि भैया उनसे फ़ोन कराओ। कहीं ना कहीं पीएमओ इस चीज़ को लेकर उनकी ये दुरुपयोग कर रहे हैं ना अपने पद का। जी बिल्कुल, ये उस चीज़ का लाभ भी उठा रहे हैं और जो भी संस्था ब्लड बैंक के माध्यम से रक्तदान शिविर लगाती हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है धौलपुर में। ठीक है। एक्सक्लूसिव। सड़क निर्माण में लापरवाही पर बड़ा जन आक्रोश। टूटी पुलिया और जर्जर सड़कों को लेकर प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम। बाड़ी न्यूज। क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और सार्वजनिक सुविधाओं की अनदेखी को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।
ग्राम खानपुर मीना में क्षतिग्रस्त पुलिया तथा धौलपुर शहर में खुदी और जर्जर सड़कों को लेकर संबंधित विभाग को शिकायत भेजकर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित समय में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जानकारी के अनुसार ग्राम खानपुर मीना में सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD के तहत नई सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण के दौरान सड़क मार्ग पर नाले के ऊपर बनी पुरानी पुलिया को ठेकेदार द्वारा तोड़ दिया गया, जिसके बाद पुलिया क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ी हुई है। इससे ग्रामीणों के आवागमन में भारी परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात का मौसम नजदीक होने के कारण स्थिति और गंभीर हो सकती है। वर्षा के दौरान नाले में पानी का बहाव बढ़ने से ग्रामीणों, विद्यार्थियों और वाहन चालकों को जोखिम उठाना पड़ सकता है। लोगों ने दुर्घटनाओं की आशंका भी जताई है। वहीं दूसरी ओर धौलपुर शहर में कोतवाली से महाराज बाग चौराहा तक लंबे समय से सड़क खुदी हुई पड़ी है, जिससे आम नागरिकों और वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा बसेड़ी रोड पर जगह जगह बड़े गड्ढे बन चुके हैं, जिनके कारण आए दिन दुर्घटनाएं होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। शिकायत में कांग्रेस जनप्रतिनिधियों में रामवीर पोसवाल, रामेंद्र मीना, अनिल अरेला, दिनेश आर्य, मनीष मंगल, जगन मीना, परवेश पठान, अभिषेक यादव, अमर सिंह पोसवाल सहित उपस्थिति अनेक कांग्रेस जनों ने ये भी आरोप लगाया गया है कि वर्तमान में चल रहे सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई स्थानों पर निर्माण के कुछ समय बाद ही सड़कें क्षतिग्रस्त होने लगी हैं, जिससे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता संदेह के घेरे में आ गई है। मामले को लेकर अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD धौलपुर से मांग की गई है कि खानपुर मीना की क्षतिग्रस्त पुलिया का शीघ्र निर्माण या मरम्मत, कोतवाली से महाराज बाग चौराहा तक सड़क निर्माण, बसेड़ी रोड के गड्ढों की तत्काल मरम्मत तथा चल रहे निर्माण कार्यों की निष्पक्ष तकनीकी जांच कराई जाए। साथ ही स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि 15 दिनों के भीतर आवश्यक कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। विशेष मोहर्रम जुलूस में सहयोग करने वालों का हुआ सम्मान, मोहर्रम कमेटी ने साफा पहनाकर जताया आभार। बाड़ी न्यूज। मोहर्रम पर्व के सफल एवं शांतिपूर्ण आयोजन में विशेष सहयोग देने वाले अधिकारियों और समाजसेवियों का सम्मान करने के उद्देश्य से सोमवार को मोहर्रम कमेटी बाड़ी द्वारा सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मोहर्रम जुलूस में सराहनीय सहयोग के लिए बाड़ी उपखंड अधिकारी अमित कुमार वर्मा एवं चंद्र मोहन उर्फ चंदू बाबूजी का साफा, माला एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर स्वागत एवं सम्मान किया गया। कमेटी पदाधिकारियों ने कहा कि मोहर्रम जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने में प्रशासनिक अधिकारियों एवं समाज के विभिन्न वर्गों का सहयोग महत्वपूर्ण रहता है। ऐसे सहयोग से सामाजिक सद्भाव और आपसी भाईचारे की भावना मजबूत होती है। इस अवसर पर मोहर्रम कमेटी के नायब सदर मुन्ने पठान, सचिव इसरार खान टेलर, सदस्य शकील कुरैशी उर्फ बिच्छू तथा यूथ CLG सदस्य नईम खान मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने सामाजिक सौहार्द बनाए रखने और भविष्य में भी इसी प्रकार सहयोग करने का संकल्प लिया। संतोष कुशवाहा को मिली बड़ी जिम्मेदारी, जिला कांग्रेस कमेटी में बने जिला महासचिव। मनिया न्यूज। राजस्थान कांग्रेस के संगठन विस्तार अभियान के तहत मनिया क्षेत्र के बरेठा चौकी निवासी संतोष कुमार कुशवाहा को जिला कांग्रेस कमेटी में जिला महासचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी नियुक्ति के बाद क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी का माहौल है। जानकारी के अनुसार यह नियुक्ति प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर की गई है। साथ ही प्रदेश कांग्रेस कोषाध्यक्ष एवं राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा तथा जिला कांग्रेस अध्यक्ष संजय जाटव की अनुशंसा पर उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। संतोष कुमार कुशवाहा की नियुक्ति को संगठन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने उम्मीद जताई है कि उनके नेतृत्व और सक्रिय कार्यशैली से संगठन को मजबूती मिलेगी तथा कांग्रेस की जनहितकारी नीतियों को आमजन तक पहुंचाने में सहयोग मिलेगा। नियुक्ति की सूचना मिलते ही समर्थकों और शुभचिंतकों ने संतोष कुमार कुशवाहा को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल कार्यकाल की कामना की। गड्ढों में तब्दील शहर की सड़कें बनी परेशानी का कारण, हर दिन हादसों के बीच सफर करने को मजबूर लोग। धौलपुर न्यूज। शहर की सड़कों की बदहाल स्थिति अब आमजन के लिए बड़ी समस्या बनती जा रही है। कॉलोनियों, मोहल्लों, बाजारों और मुख्य मार्गों की अधिकांश सड़कें जगह जगह से उखड़ चुकी हैं, जिन पर बने गहरे गड्ढे और बिखरी गिट्टियां लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं। हालात ऐसे हैं कि वाहन चालकों और राहगीरों को रोजाना जोखिम भरा सफर तय करना पड़ रहा है।
शहर में शायद ही कोई ऐसी सड़क बची हो जहां लोग बिना परेशानी के आसानी से आवागमन कर सकें। मुख्य मार्गों से लेकर आंतरिक सड़कों तक जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। कई स्थानों पर डामर पूरी तरह उखड़ चुका है और नुकीले पत्थर बाहर निकल आए हैं, जिससे दोपहिया वाहन चालकों के फिसलने और दुर्घटनाओं की आशंका लगातार बनी हुई है। शहर के अस्पताल रोड, तलैया रोड, सब्जी मंडी मार्ग, इन्फेंट स्कूल से आगे तोप तिराहा, संतर रोड, स्टेशन रोड, जेल रोड तथा फद्दी चौराहा रोड की स्थिति काफी खराब बताई जा रही है। विशेष रूप से जनाना अस्पताल रोड पर मरीजों और प्रसूताओं को एम्बुलेंस व निजी वाहनों से अस्पताल पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहरवासियों का कहना है कि कई सड़कें विकास कार्यों और सीवर लाइन बिछाने के लिए खोदी गई थी, लेकिन निर्माण कार्य पूरा होने के बाद उनकी मरम्मत नहीं कराई गई। बरसात के मौसम में इन गड्ढों में पानी भरने से स्थिति और अधिक गंभीर होने की आशंका है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। वहीं इस मामले में कार्यवाहक आयुक्त विष्णु परमार ने कहा कि शहर की साफ सफाई, पानी निकासी और सीवर लाइन व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र की सड़कों के पैचवर्क और मरम्मत के लिए संबंधित डाटा मंगाया गया है तथा जानकारी मिलते ही विभिन्न क्षेत्रों की सड़कों का पैचवर्क और डामरीकरण कार्य कराया जाएगा। साथ ही सड़क निर्माण के लिए बजट मिलने की भी उम्मीद जताई गई है। शहरवासियों का कहना है कि अब केवल अस्थायी मरम्मत नहीं बल्कि गुणवत्तापूर्ण और स्थायी सड़क निर्माण की आवश्यकता है, ताकि लोगों को राहत मिल सके। 3 दिन से नलों में आ रहा दूषित पानी, सब्जी वाली गली के लोगों में बड़ा आक्रोश। धौलपुर न्यूज। शहर के पुराना शहर क्षेत्र स्थित सब्जी वाली गली में पिछले 3 दिनों से दूषित और बदबूदार पेयजल सप्लाई होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। गोविंद मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि नलों में गंदा पानी आने से दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है और लोगों को पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों के अनुसार पिछले 3 दिनों से पेयजल सप्लाई में बदबूदार और गंदगी युक्त पानी आ रहा है, जिससे पानी का उपयोग करना मुश्किल हो गया है। लोगों का कहना है कि पानी में गंदगी साफ दिखाई दे रही है और दुर्गंध के कारण उसे पीने या घरेलू कार्यों में इस्तेमाल करना भी संभव नहीं हो पा रहा है। स्थानीय निवासी राकेश शर्मा, सचिन पचौरी और शिवम गर्ग ने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि लगातार दूषित पानी की सप्लाई से बच्चों, बुजुर्गों और अन्य लोगों में बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन और जलदाय विभाग से मांग की है कि पेयजल सप्लाई व्यवस्था की जांच कर समस्या का जल्द समाधान किया जाए तथा क्षेत्र में स्वच्छ और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके। धौलपुर में निकला ऐतिहासिक तीजा जुलूस, हजारों श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, अखाड़ों के हैरतअंगेज करतब बने आकर्षण का केंद्र। धौलपुर न्यूज। धौलपुर जिले में रविवार देर रात मोहर्रम के उपरांत रियासतकालीन परंपरा के अनुसार ऐतिहासिक तीजा जुलूस श्रद्धा, आस्था और परंपरागत रीति रिवाजों के साथ निकाला गया। पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके वीर साथियों की शहादत की याद में आयोजित इस धार्मिक आयोजन में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। धौलपुर की इस ऐतिहासिक परंपरा को देखने के लिए केवल जिले से ही नहीं, बल्कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। देर रात शुरू हुआ यह विशाल जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए अल सुबह करबला पहुंचा, जहां धार्मिक परंपराओं के अनुसार ताजियों को सुपुर्द खाक दफन किया गया। तीजा जुलूस के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे करीब 1 दर्जन अखाड़ों ने अपने साहसिक और हैरतअंगेज करतबों का प्रदर्शन किया। अखाड़ों के खिलाड़ियों ने पारंपरिक कला, युद्ध कौशल और विभिन्न करतब दिखाकर उपस्थित लोगों को रोमांचित कर दिया। श्रद्धालुओं ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की जमकर सराहना की। धौलपुर का ये तीजा जुलूस वर्षों पुरानी रियासतकालीन परंपरा का प्रतीक माना जाता है। जानकारी के अनुसार इस ऐतिहासिक परंपरा की शुरुआत तत्कालीन रियासतकाल में मुन्नू खां ठेकेदार के पूर्वजों द्वारा की गई थी, जो आज भी उसी श्रद्धा और उत्साह के साथ निभाई जा रही है। पूरे आयोजन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुए इस आयोजन ने एक बार फिर धौलपुर की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को जीवंत कर दिया। ग्रामीण सेवा शिविर में मिला पेंशन का लाभ, चेहरे पर आई खुशी।
राजाखेड़ा न्यूज। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे ग्रामीण सेवा शिविर में आमजन को राहत मिलती नजर आ रही है और जिन्हें दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे इन्हें उनके घर ही लाभ मिल रहा है। राजाखेड़ा स्थानीय प्रशासन द्वारा सोमवार को पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मछरिया में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राजाखेड़ा एसडीएम सुशीला मीणा एवं तहसीलदार दीप्ति देव सहित अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे, जहां आमजन को लाभ देने के उद्देश्य से एक ही छत के नीचे सभी विभागों के अधिकारी मौजूद मिले और पेंशन, राशन, राजस्व एवं पंचायती राज से संबंधित सभी समस्याओं का निराकरण किया हुआ। साथ ही तहसीलदार दीप्ति देव ने बताया कि पहाड़ी गांव के 50 वर्षीय दिव्यांग टीकाराम पुत्र हितेंद्र सिंह अपनी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ उठाने हेतु शिविर में आकर अपना आवेदन प्रस्तुत किया। टीकाराम शारीरिक असमर्थता के कारण लंबे समय से इस लाभ से वंचित थे और उन्हें इस शिविर से काफी उम्मीदें थी। कैंप में आवेदन को गंभीरता से लिया गया और तुरंत संबंधित अधिकारी को निर्देशित कर मौके पर पेंशन स्वीकृत करवाई गई। ग्रामीण सेवा शिविर में उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा के साथ तहसील दीप्ति देव, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग आरुषि गुप्ता, अनेक कर्मचारीगण उपस्थित रहे। चंबल के कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हाई सिक्योरिटी जेल में संदिग्ध मौत, कई सवालों के घेरे में घटना। विशेष रिपोर्ट धौलपुर न्यूज। चंबल और धौलपुर के बीहड़ों में वर्षों तक दहशत का पर्याय रहे कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जेल परिसर में उसका शव मिलने की सूचना के बाद प्रशासनिक और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। मामले की पुष्टि करते हुए अजमेर एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि घटना के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है। मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए फोरेंसिक जांच और अन्य कानूनी प्रक्रियाएं जारी हैं। जगन गुर्जर चंबल क्षेत्र का एक चर्चित और कुख्यात नाम रहा है। उसके खिलाफ राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हत्या, अपहरण, फिरौती, डकैती, लूट और पुलिस पर हमले सहित 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। बीहड़ों में उसकी दहशत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई गांवों में वर्षों तक भय का माहौल बना रहा और उसका अपना परिवार भी गांव छोड़ने को मजबूर हो गया था। वर्ष 2008 में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान उसने तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के धौलपुर महल को उड़ाने की धमकी देकर राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी थी। उस समय उस पर 11 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इसके अलावा वर्ष 2019 में महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार और उन्हें निर्वस्त्र घुमाने जैसे गंभीर आरोपों ने भी उसे चर्चा में ला दिया था। बताया जाता है कि जगन गुर्जर ने जीवन में कई बार आत्मसमर्पण किया था और बेटी की शादी के समय अपराध की दुनिया छोड़ने का संकल्प भी लिया था, लेकिन हर बार जमानत पर बाहर आने के बाद वह फिर अपराध के रास्ते पर लौट गया। फिलहाल उसकी संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जेल परिसर में हुई इस घटना के पीछे क्या कारण रहे, इसका खुलासा जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा।